चिल्ड्रन हॉस्पिटल में BMT यूनिट में एज ए रजिस्ट्रार जॉब करती हूँ और मैंने थैलेसीमिया क्लिनिक भी किया हुआ है। एक्चुअली थैलेसीमिया के बारे में बेसिकली इसलिए अवेयरनेस कम है क्योंकि लोग इसको इग्नोर करते हैं शादी से पहले। किसी को हम बल्कि डॉक्टर्स तो मैं तो फिर भी डॉक्टर हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत पता है, मेरी फैमिली को पता होगा। बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको थैलेसीमिया की इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये खून की बीमारी होती है जिसमें खून की कमी होती है। बार बार वो जेनेटिक लेवल पे कुछ चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से खून हीमोग्लोबिन का एक चेन होती है जो डिरेंज होती है, जिसकी वजह से खून सही तरह नहीं बनता उस पेशेंट में और उनको बार बार ब्लड लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इलाज नहीं है थैलेसीमिया का। तो अगर आप शादी से पहले जो अब हमारी गवर्नमेंट भी ये इकदाम ले रही थी कि शादी से पहले स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि पता लग जाए कि ये बेसिकली ये एक्स लिंक ऑटोसोमल रिसेसिव डिज़ीज़ है। तो उसमें ये होता है कि अगर आपको पता हो कि जिनकी 2 लोगों की शादी होने वाली है वो कैरियर्स हैं, तो उनमें कितने % चांसेस है कि उनकी शादी हो जाती है तो उनके बच्चे आगे जाके जो है वो थैलेसीमिया की डिज़ीज़ के पेशेंट बनेंगे। ठीक है, ये 2 किस्म की चीज़ें होती हैं ना। एक होता है कैरियर जिसमें डिज़ीज़ होती है लेकिन वो नज़र नहीं आती। वो पेशेंट सिर्फ वो बंदा सिर्फ उस बीमारी को ले के चल रहा होता है लेकिन वो बीमारी उसमें मतलब बीमारी की तरह वो काम नहीं करती। ठीक है, लेकिन दूसरा होता है कि उस एक पेशेंट में वो बीमारी नज़र आना शुरू हो जाती है, उसमें उसके असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं, खून की कमी, और फिर उस पेशेंट को हम कहते हैं थैलेसीमिक पेशेंट। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया जो ज़्यादा कॉमन है। तो अगर आप शादी से पहले स्क्रीनिंग करा लेते हैं लड़के की भी और लड़की की भी और आपको पता लग जाता है कि दोनों में से कोई एक भी कैरियर है, तो आप उनको उनकी बच्चे के बारे में काउंसलिंग कर सकते हैं कि उनको कंसीव करना चाहिए। कंसेप्शन पे जब मतलब बच्चा होने के दौरान प्रेगनेंसी में जो टेस्ट होते हैं वो करवा लें जिससे पता लग जाए कि वो जो बच्चा होने वाला है वो थैलेसीमिया है कि नहीं, क्योंकि उस फिर एक टाइम होता है जिससे पहले अगर आप उस हमल को ज़ाया कर दें तो वो शरअन भी इसकी इजाज़त होती है। और आपको मतलब हमारी शरीयत में भी ये इजाज़त है कि अगर कोई ऐसी बीमारी हमें पता लग जाए जो उस पैदा होने वाले बच्चे में आ सकती है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो उसको हम उस हमल को रोक सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ना कराने की वजह से ही जो है ना ये थैलेसीमिया कंट्रोल नहीं हो पा रहा। कि हम जो है ना मतलब ये 2022 है और हम अभी भी ये बात कर रहे हैं जो कि दूसरी दुनिया में, बाहर वाली दुनिया में, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे थैलेसीमिया मसला नहीं रहा क्योंकि आप पहले जेनेटिक काउंसलिंग की होती है, थैलेसीमिया के टेस्ट हुए होते हैं, पता होता है कौन कैरियर है कौन नहीं है, आपस में इनकी शादी होनी चाहिए, अगर हो जाती है तो बच्चे होने चाहिए, बच्चे होने हैं तो किस वक्त उनको टेस्ट करा के। यहाँ पे ये सब नहीं होता, लोग इस सब को मायूब समझते हैं, लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए एम्बैरेसिंग होगा कि जी थैलेसीमिया की। हालांकि एक मसला जो पहले पता लग जाए और उसको रोका जा सके वो बेहतर है बजाय इसके कि वो मसला नज़र आ जाए, सामने आ जाए और फिर उसके लिए उसका इलाज करना पड़े। और थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिवाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट के और कुछ नहीं है। खून लगाते रहना इसका इलाज नहीं होता, स्पेशली थैलेसीमिया मेजर। इसकी टाइप्स होती हैं, एक मेजर होता है, इंटरमीडिया होता है। इंटरमीडिया जो होता है वो एक माइल्डर फॉर्म आप समझ लें जिसमें फिर भी खून लगाए बगैर दवाइयों से काफ़ी अरसे तक इलाज हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो इंटरमीडिया भी मेजर में कन्वर्ट हो सकता है जिसको फिर खून लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर जिगर तिल्ली बढ़ जाते हैं, मतलब बच्चों की बोन में डिफॉर्मेशन पैदा हो जाती हैं, बोनी डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो जाती हैं कि हड्डियाँ बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, वो ख़ास किस्म के फ़ीचर्स बन जाते हैं और फिर और किस्म की कोमॉर्बिडिटीज़ बन जाती हैं, बच्चों की ग्रोथ इफेक्ट हो जाती है। तो ये थैलेसीमिया के लिए अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है और शादी से पहले टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि आप इसकी रोकथाम कर सकें। अब एक दफ़ा आ गया थैलेसीमिया फिर तो आपको डील करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उससे पहले उसको रोक लें तो कम से कम हम ये जो बढ़ती हुई बीमारी, बढ़ते हुए नंबर्स हैं, इसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि थैलेसीमिया का टेस्ट शादी से पहले दोनों लड़का लड़की का होना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक खास स्टेप के शायद निकाह नामे में ये इम्पॉर्टेंट कर देंगे इस बात को कि इनका थैलेसीमिया का टेस्ट हुआ है कि नहीं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो है ना थैलेसीमिया कंट्रोल किया जा सकेगा, उस बीमारी को फैलाने से रोका जा सकेगा। आपको पहले पता लग जाता है अगर वो कैरियर है तो आप उस पोजल को सोचते हैं अच्छी तरह और सब कुछ। ये